जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलगुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी के मध्य एक हॉट टॉपिक जो कि इस समय पूरे देश दुनिया में गुंजायमान हो रहा है। अफगानिस्तान के काबुल में जो तालिबान ने अभी कब्जा किया हुआ है, इसके क्या निष्कर्ष निकलेंगे, देश दुनिया में इसके क्या प्रभाव होंगे और भारत देश में क्या इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है। जब ऐसे सवाल कंटिन्यूअसली पे हमारे पास आ रहे थे तो हम इसके ऊपर कुछ रिसर्च करने के लिए बाध्य जरूर हुए। पर आज ही हमारे एक सब्सक्राइबर, जो कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पास अफगानिस्तान से भी अवेलेबल है, उन्होंने एक सुबह सुबह आज एक सवाल पूछा कि क्या हम अफगानिस्तान के लोग इसी तरीके की चीजें जिंदगी भर देखेंगे या हमारे साथ भी आगे को कुछ अच्छा होगा। ऐसी जब बातें सामने आती है, ऐसे कुछ सवाल सामने आते हैं तो काफी भावुकता और भाव विभोर करने वाली ये बातें होती हैं। तो आइए साथियों, आज के चैनल में हम शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान के जो काबुल में तालिबान का कब्जा हुआ है उसके परिणाम देश दुनिया में क्या रहेंगे। सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी आप सभी को, सभी बहनों को और माताओं को हमारी ओर से स्नेह और सभी से आशीर्वाद की मांग भी है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान देश की जो राशि बनती है वह बनती है मकर राशि, और जो भारत देश है इसका जो लग्न बनता है वृषभ लग्न। पर जो प्रश्न कुंडली का निर्माण हुआ है आज 22 अगस्त 2021 को दोपहर 12:16 पे, वो कुछ इस प्रकार से है। ग्रहों की जो स्थिति है यहाँ तुला लगन की कुंडली बनकर के सामने हमारे सामने पर आई है, और साथ ही में केतु जो महाराज हैं वो द्वितीय भाव पे बैठे हुए वृश्चिक राशि में 12 डिग्री के, और साथ ही में चतुर्थ भाव में शनिदेव 14 डिग्री के बैठे हुए हैं यहाँ पर मकर राशि पे। पंचम भाव पे गुरुदेव और चंद्रदेव बैठे हुए हैं कुंभ राशि पर। साथ ही में यहां पर अष्टम भाव में वृषभ राशि में राहुदेव विराजमान है। एकादश भाव में सूर्य देव, मंगल देव और बुध देव विराजमान है। तो द्वादश भाव में 13 डिग्री को लेकर के शुक्र देव विराजमान है। इस प्रश्न कुंडली को बड़े ही गहन रूप से हम समझेंगे। किसी देश के लिए जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो जो उसका लग्न होता है वो उसका पहला प्रश्न होता है, और साथ ही में लग्न की स्थिति ही बहुत सारी चीजों के आंसर दे जाती है। तुला लग्न की कुंडली बनी है जिसके स्वामी है शुक्रदेव और जो जाके बैठे द्वादश भाव में। आपको ये जानकारी होगी भी, अगर नहीं भी है तो मैं इसके बारे में बता दूं कि जो द्वादश भाव हमारा कुंडली में देखा जाता है वह कभी भी मोक्ष के लिए, जनता की परेशानियों के लिए और विदेश भाव से देख करके जोड़ा जाता है। और जनता का जो भाव होता है चतुर्थ भाव होता है, वहां भी शनिदेव विराजमान है जो कि वक्री अवस्था में है। इस प्रश्न कुंडली में बने हुए ग्रहों की जो स्थिति है बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि यहां पर चंद्रदेव, गुरुदेव, शनिदेव और साथ ही में अगर हम देखें कुल मिलाकर के यहाँ यूरेनस, 4 ग्रह जो है वह इस समय पर वक्री अवस्था में है। ऐसी अवस्था में कभी भी इस तरीके के भीषण कांड होते हैं या भीषण घटनाएं होती हैं। जैसे कि हमने पहले अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि 11 अक्टूबर तक का जो समय है जब शनि देव जहां तक वक्री रहेंगे, वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित परेशानियों को क्रिएट करेंगे। और प्रश्न कुंडली बता रही है जनता के भाव में बैठे हुए हैं। और साथ ही में यहां पर जब जनता के भाव में बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के, तो इस समय पर जनता को अच्छी खासी परेशानी, सुखों का भाव भी है चौथा घर, और साथ ही में गाड़ियों का भी है, माता का भी है, और शुक्र और चंद्र सबसे ज्यादा यहां पीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बात तो समझने की बात है यहां पे, और बुध को भी सूर्य ने यहां पर अस्त किया हुआ है। तो महिलाओं के ऊपर ज्यादा विशेष रूप से फोकस रहेगा, जो कि तालिबानी लोग हर किसी घर की महिलाओं की, बहनों की हर प्रकार से संख्या को नोट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे लंबे समय के लिए, और इनकी जो बोली भाषा अभी बनी हुई है वो एक इस तरीके से कि अन्य देश भी उनको समर्थन करें कि हम अपनी गवर्नमेंट का फॉर्म यहां पे करें, जिसमें 2 देश जैसे कि हमने देखा रशिया, और इसी के साथ में एक देश और था, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं, हाँ रशिया के साथ में आपका पाकिस्तान, जिन्होंने इनको समर्थन दिया कि यहां पर गवर्नमेंट बन जानी चाहिए तालिबान की। पाकिस्तान ने इंटरनल रूप से कहा था और रशिया ने ओपन रूप से कहा था, क्योंकि तालिबान वहां पे अच्छा उल्टा कर रहा है, ये उनकी थिंकिंग है। और साथ ही में यहां पर
महिलाओं के ऊपर फोकस इसलिए किया जा रहा है, ये मेरा मानना है कि सुख का स्वामी, और साथ ही में यहां पर अगर देखा जाए शुक्र देव, बुध देव, जो भी महिला से संबंधित ग्रह, सब परेशानी वाले भाव में, तो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा भविष्य में। और ये प्रताड़ित की जो अग्नि है वह धीरे धीरे ज्वाला लेते लेते अन्य देशों को भी लपेटेगी। मेरा एक स्टेटमेंट आया था जनवरी में, जब हमारे 2021 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैंने वहां पे भी बताया था कि जो आगामी विश्व युद्ध होगा इसकी शुरुआत लगभग अगस्त के माह से एक उसकी झलक देखने के साथ ही होगी। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, कुंडली के एनालिसिस के साथ, कि ये कहीं ना कहीं आगामी विश्व युद्ध जो होगा उसकी शुरुआत के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर बनने जा रहा है। क्योंकि ये अग्नि यहां से धीरे धीरे चलते हुए हो सकता है पाकिस्तान की ओर भी मूव करे, जैसे कि तालिबानियों ने पहले के समय में भी पाकिस्तान के इंटरनल इलाकों को बहुत डैमेज किया था। हालांकि पाकिस्तान इन चीजों को दिखाने से परहेज कर रहा है, पर मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान को धीरे धीरे डैमेज करेगा। और 11 अक्टूबर तक का भी समय काफी लंबा है, क्योंकि अभी बीच में सितंबर और अक्टूबर के मंथ जब होंगे, अभी अगस्त का ही हाफ चला हुआ है, लगभग एंड की ओर है। तो ऐसे समय में कभी भी आप एक चीज देखेंगे कि इस समय ऐसी घटनाएं और भी अभी जन्म लेगी। ये यहां पे जन्म ले रही है, इसके साथ अन्य देशों के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं जन्म ले सकती है। और जो भारत देश के लिए परेशानी वाली बात है, या फिर अफगानिस्तान का भारत में आगमन है, अगर आप सोच रहे हैं कि काबुल से बहुत लोग यहां पर को मूव ऑन भी कराए गए हैं, जिससे हमारे देश के बहुत से जो नागरिक हैं, कई लोग नाराजगी भी जता रहे हैं, तो कई लोग सहमति भी जता रहे हैं कि दूसरे देश के लोगों को हमने शरण देनी भी चाहिए। तो हर किसी के अपने अपने यहाँ पे मत है। अब सोचने की बात यह कि दिल्ली में जो अफगान कॉलोनी है, जहां मैक्सिमम अफगानिस्तान के लोग निवास करते हैं, पूरे देश की मीडिया का ध्यान वहां पे जाके डाइवर्ट हो चुका है कि यहां पर कोई बड़ी घटनाएं तो जन्म नहीं लेंगी। पर मैं आपको बताऊं तो टोटल समरी जो देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ गुरु भी पीड़ित है और वक्री अवस्था में है अभी इस समय पर, तो गुरु जब पंचम भाव में वक्री अवस्था में, वो भी छठे भाव का स्वामी बनकर के आता है, तो कहीं ना कहीं रोग ऋण की परेशानी यहां पर को देता है। जनता के अंदर बहुत ज्यादा मानसिक डिप्रेशन बना के रखता है, फिनेंस का लॉस करवाता है, साथ ही में प्रॉपर्टी का लॉस कराता है। एवरीथिंग जो भी होना था वो हो रहा है और होगा भी। पर जो इसकी लपटें हैं धीरे धीरे आगामी आने वाले समय में भारत देश तक भी पहुंचेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही पहुंचेगी या अभी पहुंचेगी, ये थोड़ा समय लेगा। इट विल टेक सम टाइम्स टू कम इंडिया। और ये आएगा पाकिस्तान के रास्ते से, पहले पाकिस्तान को डैमेज करेगा, उसके बाद इसका भारत में आगमन होगा। क्योंकि इन चीजों को देखने के लिए ये काफी है। कुछ पॉइंट्स जो है, अफगानिस्तान की जो कुंडली है उसमें अभी शनि की महादशा चली है और अंतरदशा में भी शनि है, और मंगल देव को मैं जो देख रहा हूं वो भी प्रत्यंतर में चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति 1978 से अफगानिस्तान के साथ चली हुई है, और अफगानिस्तान कभी भी एक सुखी देश नहीं रहा, और इस वजह से अन्य देशों को भी उसने प्रताड़ित कहीं ना कहीं छोटे फॉर्मों में भी किया हुआ है। सभी लोगों से हेल्प तो ले रहा है, पर उस हेल्पिंग रिसोर्सेज से अपना खुद का भला ना कभी ये कर सका है, ना कभी ये आगे कर पाएगा। और साथ ही में मंगल देव की स्थिति जो कि यहाँ पर को सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के भी लग्न में बैठे हुए हैं अफगानिस्तान की कुंडली में, वो भी राहु देव के साथ। और प्रथम यानी कि लग्न और द्वादश भाव शुक्र में जो शुक्र देव बैठे हैं द्वादश भाव में, आपस में इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें दिख रही है ऐसी कि अभी ये देश बहुत परेशान होगा, इस देश के नागरिक काफी परेशान होंगे, और इसकी लपटें घूम फिर करके हमारे देश की ओर आएंगी। ये समय लेगा। तो साथियों, जो मेरा एनालिसिस है वो इतना ही है। फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद और जय श्री राम।